Hey guys, welcome back to my YouTube channel. You are watching Suman Ayal. So in this video I am going to discuss an introductory topic that is history. So आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में. So फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, डू यू लाइक टू लर्न अबाउट हिस्ट्री? क्या आप हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो? तो आप बोल सकते हो येस आई लव टू लर्न अबाउट हिस्ट्री. मैं पसंद करूँगा हिस्ट्री के बारे में जानना. विद दिस आई कम टू नो अबाउट माई इंसेस्टर्स एंड फोर फादर्स. क्योंकि हिस्ट्री के वाया मैं अपने इंसेस्टर्स होते पूर्वज और फोर फादर जो मेरे दादे परदादे हैं उनके बारे में जान पाऊँगा. हिस्ट्री ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द लाइफ स्टाइल, विक्ट्री, डिफीट्स एंड ट्रेडिशन ऑफ अ कंट्री. हिस्ट्री ऑल्सो ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है कि जो किसी कंट्री का कैसा लाइफ स्टाइल था, क्या उन्होंने जीत की है, किस चीज़ में वो हारे हैं, क्या उनका ट्रेडिशन था किसी भी कंट्री को, उसके बारे में जो है बताती है. विच हेल्प्स इंडिविजुअल टू इम्प्रूव देयर प्रेजेंट बाय अवॉइडिंग सेम मिस्टेक्स दैट दे डिड इन पास्ट. जहाँ बोल सकते हैं दैट देयर इंसेस्टर डिड इन पास्ट. सो जो इंडिविजुअल्स हैं उनको पता चलेगा कि वो अपना प्रेजेंट जो है कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. वो मिस्टेक जो उनके पूर्वजों ने दोहराई की थी वो अगर ना दोहराएं तो वो अपना प्रेजेंट चेंज कर सकते हैं. सो सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट डू यू फाइंड मोर इंटरेस्टिंग? कौन से हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है? वेल देयर आर एम्पल हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट आर क्वाइट फैसिनेटिंग. फैसिनेटिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग. बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. बट टू बी ऑनेस्ट, बट अगर ईमानदारी से बताऊँ तो आई फाइंड इंडिपेंडेंस डे मोर इंटरेस्टिंग एज आई हैव स्टडीड न्यूमरस थिंग्स अबाउट इट. मैं इंडिपेंडेंस डे को जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मानता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है उसके बारे में इन माई अल्मा मेटर्स. अल्मा मेटर्स का मतलब होता है स्कूल्स, मतलब अपने स्कूल्स में मैंने काफ़ी बार जो है पढ़ा है इंडिपेंडेंस डे के बारे में. तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है हिस्टोरिकल इवेंट. सो नेक्स्ट इज डू यू थिंक हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट? क्या आपको लगता है हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है? यू कैन आस्क. ऑफ कोर्स हिस्ट्री इज़ क्रूशियल फॉर एवरीवन टू नो. हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए कि वो उसको जाने. एज वन कैन कम टू नो अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ इंसेस्टर्स एंड फोर फादर्स. क्योंकि कोई पर्सन जो है वो लाइफ स्टाइल के बारे में जानेगा कि इंसेस्टर्स कैसे रहते थे, उनके फोर फादर्स कैसे थे, तो उसके बारे में वो जानेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा हिस्ट्री रिप्रेजेंट्स द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ अ नेशन विच इज़ मैंडेटरी इन ऑर्डर टू फ्लरिश अ नेशन. उसके अलावा हिस्ट्री जो है कल्चर और ट्रेडिशन को भी जो है वो रिप्रेजेंट करती है, जिसके साथ क्या होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, मतलब कि नेसेसरी है. अगर कोई भी नेशन जो है वो फ्लरिश होना चाहता है, फ्लरिश का मतलब होता है खुशहाल होना, थोड़ा सा वाइड होना, तो फ्लरिश होने के लिए बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री. ठीक है. सो नेक्स्ट इज डू यू लाइक टू वॉच प्रोग्राम ऑन टीवी अबाउट हिस्ट्री? आपको टीवी पे हिस्ट्री प्रोग्राम देखने पसंद हैं? येस आई एम अगॉग टू नो अबाउट हिस्ट्री वाया टेलीविज़न प्रोग्राम्स. आई एम क्यूरियस. अगॉग का मतलब होता है क्यूरियस. मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, चाहे वो टेलीविज़न प्रोग्राम के वाया ही है. बिकॉज आई एम नॉट अ बिब्लियोफाइल पर्सन. क्योंकि मैं बिब्लियोफाइल पर्सन नहीं हूँ. बिब्लियोफाइल होता है जिसको रीडिंग करना बहुत पसंद होता है. नॉट अ बिब्लियोफाइल मतलब जिसको रीडिंग करना पसंद नहीं होता है. तो मैं बिब्लियोफाइल पर्सन तो नहीं हूँ. सो आई लव टू लर्न अबाउट हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वीडियोज़ एंड फैसिनेटिंग टीवी शोज़. तो जो मैं हिस्ट्री के बारे में जो है वो वीडियोज़ के वाया और इंटरेस्टिंग जो टीवी शोज़ हैं उनके वाया हिस्ट्री के बारे में जानने को जो है वो प्रेफर करता हूँ. डू यू थिंक यू कैन रियली लर्न हिस्ट्री फ्राम फिल्म्स एंड टीवी प्रोग्राम्स? क्या आप ये सोचते हो कि आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो हिस्ट्री के बारे में, चाहे वो फिल्म्स हैं या टीवी प्रोग्राम्स हैं? डेफिनेटली आई कैन लर्न एम्पल थिंग्स अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम द मूवीज़ एज वेल एज टीवी शोज़. मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीख सकता हूँ. एम्पल मतलब मैनी सीख सकता हूँ हिस्ट्री के बारे में मूवीज़ से या टीवी शो से. बिकॉज इन दिस एरा, इस एरा में, एरा की जगह पे आप एपॉक भी लिख सकते हो. एम्पल मूवीज़ ऑन हिस्ट्री आर टेलीकास्टेड एनुअली विच आर क्वाइट रिनाउंड. एम्पल की जगह पे आप यहाँ पे न्यूमरस भी बोल सकते हो और अम्पटिन भी बोल सकते हो कि अम्पटिन मूवीज़ हैं जो हिस्ट्री पे वो टेलीकास्टेड होती हैं हर साल, जो काफ़ी रिनाउंड भी होती हैं और रिनाउंड हैं भी. रिनाउंड का मतलब होता है फेमस. इवन आई डीम दैट, इवन मैं तो ये सोचता हूँ, डीम का मतलब होता है थिंक. मूवीज़ अबाउट हिस्ट्री इज़ द बेस्ट वे टू इम्पार्ट द हिस्ट्री नॉलेज टू द यंग जनरेशन. मुझे लगता है कि हिस्ट्री को जानने का मूवीज़ जो है वो बहुत अच्छा तरीका है
क्योंकि ये इम्पार्ट करता है। इम्पार्ट का मतलब होता है आगे एक वन जनरेशन टू, जैसे बोलते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में कोई चीज़ जो है वो प्रोसीड करते जाना, तो ये भी एक तरह का जो है प्रोसीड ही करता है हिस्ट्री नॉलेज यंग जनरेशन को मूवीज़ के वाया। डू यू थिंक द इंटरनेट इज़ अ गुड प्लेस टू लर्न अबाउट हिस्ट्री? क्या आपको लगता है कि इंटरनेट बहुत अच्छी प्लेस है हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए या सीखने के लिए? वेल, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है दैट वेयर दे गेट अबंडेंट नॉलेज रिगार्डिंग हिस्ट्री, कि कहाँ पे वो हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेते हैं। बिकॉज फ्यू ऑफ द इंडिविजुअल्स, आप बोल सकते हो कि ऐसे हैं वो प्रेफर टू लर्न अबाउट हिस्ट्री इन लाइब्रेरीज, जो लाइब्रेरीज में हिस्ट्री के बारे में जानना पसंद करते हैं। बट हाउ बिट का मतलब होता है बट। अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव, परस्पेक्टिव का मतलब होता है व्यू पॉइंट, मेरे व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग, Internet has made all the knowledge accessible for the individuals as they can search anything about a place or a product which belong to the ancient time within a jiffy or fraction of second. आप बोल सकते हो कि मेरे व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग इंटरनेट जो है उसने ये चीज़ बना दी कि ऑल नॉलेज जो है लोगों के लिए एक्सेसिबल करती हैं, कि वो कुछ भी सर्च कर सके किसी प्लेस के बारे में या किसी प्रोडक्ट के बारे में जो भी एशियन टाइम को बिलोंग करते हैं, वो भी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड और विद इन अ जिफी। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मतलब थोड़ा टाइम पीरियड और विद इन अ जिफी मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड, दोनों का मतलब सेम है। चाहे आप जिफी तक का बोल सकते हो, वैसे अगर आपने बोलना है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस वर्ड ऑन दिस प्लेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू नेम अ पर्सन फ्रॉम हिस्ट्री whom यू वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट? क्या आप कोई नेम बताओगे हिस्ट्री में से कोई ऐसे पर्सन का जिसके बारे में आप जानना चाहते हो? एक्चुअली देयर आर माइरड पर्सनैलिटीज़ टू whom आई वॉन्ट टू नो, जिनको मैं जानना चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं। माइरड का मतलब होता है मैनी। आउट ऑफ दैम श्री गुरु गोबिंद सिंह जी इज़ ऑन द फर्स्ट नंबर। जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी है वो मेरी फर्स्ट नंबर पे हैं। हु इज़ द 10th गुरु ऑफ सिखिज़म, जो सिखिज़म के मतलब सिखों के जो है 10th गुरु हैं। एज ही इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। इंडिया की हिस्ट्री के वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग जो हैं, वो पावरफुल एक पर्सनैलिटी हैं। आई वुड रियली लव टू नो अबाउट हिज लाइफ एंड वर्क्स फॉर द मैनकाइंड। जो भी उन्होंने लोगों के लिए काम किए हैं, जो कैसी भी उनकी लाइफ थी, उसके बारे में मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करना पसंद करूँगा। सो ये आपका पर्सनल डिसीजन है। आप यहाँ पे कोई भी नेम बोल सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो नेम मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आपने वही बोलना है। आप किसी के बारे में भी यहाँ पे बात कर सकते हो, इट्स योर पर्सनल डिसीजन। 8th क्वेश्चन इज़, वाई वुड यू लाइक टू लर्न मोर अबाउट हिम और हर? आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा क्यों जानना चाहते हो और क्यों सीखना चाहते हो, जहाँ उनके बारे में और जानना चाहते हो? वेल, माई पेरेंट्स हैव शेयर्ड एम्पल थिंग्स ऑफ सिखिज़म विद मी। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर की हैं जो कि सिक्खी के साथ रिलेट करती थी, सिखिज़म के साथ रिलेट करती थी। ड्यूरिंग दैट टॉक, उनकी बातों के दौरान, आई केम टू नो अबाउट श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। मैंने उनकी बातों से ही मतलब कि जाना है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में, जो मुझसे वो बातें करते थे। ही वॉज अ स्पिरिचुअल मास्टर, वो एक स्पिरिचुअल मास्टर है, वॉरियर थे, पॉइट थे एंड फिलोसफर थे। स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं कि लाइक रिलीजियस, जो मास्टर मतलब गुरु हैं, ठीक है। वॉरियर थे मतलब कि उन्होंने जंगों में भी काफ़ी बार जो लड़ाइयों में पार्ट लिया है। पॉइट थे और फिलोसफर थे। फिलोसफर होता है जिनका सोचने समझने का जो है वो बहुत अलग सा तरीका होता है और बहुत अच्छा जो है वो वाइसली सोचते हैं, तो एक फिलोसफर भी थे। दिस इज़ द रीज़न दैट आई वांट टू एक्सप्लोर एंड एम्पल थिंग्स अबाउट हिम। सो यही रीज़न है कि मैं उनके बारे में बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। जहाँ चाहती हूँ एक्सप्लोर का मतलब कि उनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। सो ऐसे करके आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो बेस्ड थे हिस्ट्री टॉपिक पे। होप है कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। कीप सपोर्टिंग एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन माय ऑनलाइन क्लासेस ऑफ राइटिंग, you can contact me on the given number which is in the description box. Thank you so much. Have a nice day.